हमारे देश में 75% से भी अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। हालांकि हमारे देश में इतने कृषि का तदगार होने के बावजूद हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये कृषि करने वाले किसान इस कृषि से खुश हैं? आज की वीडियो में हम यही कुल डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंतिम तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 16,000 से भी अधिक किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों की लाशों पर राजनीति करने आए हैं आप लोग। अच्छी बात है, वेरी गुड, करना चाहिए। अरे मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो उसमें भाई हम लोग क्या करें? ये उनका प्रॉब्लम है। देखिए डीसीओ साहब, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी तरफ जो आंख उठेगी निकाल दी जाएगी, बस। खैर छोड़िए, कम टू द पॉइंट। आप लोग चाहते क्या है बताइए, बोलिए। पिछले एक साल से आपके चीनी मिल में 25 से 30% गन्ना कम तौल किया जा रहा है, यानी अंडरवेट। किसानों का पैसा बीज और ब्याज के नाम पे हड़पा जा रहा है, जिसके कारण कल 2 गन्ना किसानों ने आत्महत्या कर ली। साला। मैंने अपने गांव में कुछ किसानों से बात किया तो मुझे पता चला कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो इस कृषि से खुश नहीं है। कारण ये नहीं कि वो इस कृषि को करके अपने खाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। कारण ये है कि वो जो कृषि करते हैं उससे जो उत्पादन होता है अनाज, वो उनके अनुसार नहीं बिकता। एक एनालिसिस के अनुसार कृषि भारत का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिकल ग्रोथ है। आप लोग से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि हमारे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा कृषि करता है, जो कृषि पर निर्भर है? तो आप लोग के मन में एक ही सवाल आएगा, वो है बिहार, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ किसान आंदोलन क्यों नहीं होता है? जो मेरी समझ है, आपका राय भी जानना चाह रहे हैं कि बिहार में किसानों की संख्या बहुत कम है। ऐसा लगता है कि 60% आदमी यहाँ का समाज खेती किसानी करता है, लेकिन विशुद्ध तौर पर किसानों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसके पास जमीन है वो खेती नहीं कर रहा है, और जो खेती कर रहा है उसके पास जमीन नहीं है, वो मजदूर है। अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है तो उस खेत में गन्ना पैदा हो रहा है कि धान पैदा हो रहा है? वो धान 1800 में बिक रहा है कि 2300 में बिक रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि 25,000 हमको बटाई का रुपया मिल रहा है। इसलिए आप 10 बीघा जमीन के मालिक होने के बाद भी किसानी की जो समस्या है उससे नहीं जुड़ते हैं। जो आदमी आपका खेत जमीन ले रहा है बटाई पर, वो इतना गरीब है, भूमिहीन है कि वो विशुद्ध तौर पर मजदूर है। अब सरकार द्वारा तो तरह तरह के स्कीम लाए जाते हैं कृषि को लेकर, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे स्कीम हैं जो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाती है। आप लोगों को तो याद ही होगा पंजाब के प्रोटेस्ट के बारे में, जब पंजाब के किसानों ने भारी मात्रा में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। किसानों से जुड़ी पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा लिया है। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटा दिया गया है। इस दौरान 200 किसानों को हिरासत में लिया गया। उन सब का सिर्फ एक ही मांग था कि हमारी अनाज हमारी मर्जी से बिकनी चाहिए, और शायद आज हमारे देश के हर किसान का यही मांग है कि हमारी अनाज हमारी मर्जी से बिकनी चाहिए। एक किसान अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद अनाज को उपजाता है, और अनाज को उपजाने के बाद उसके हिसाब से उस अनाज को नहीं बिका जाता। अब ये सरकार जो है कृषि पर तब बात करती है जब इलेक्शन आती है। भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा। ये गरीबी हमारे देश में एक अलग पहचान बना रखी है, और यही शायद कारण है कि किसानों के लिए गरीबी से जूझने के लिए एक कृषि ही एक ऐसा माध्यम बन जाता है कि गरीबी से वो अच्छे से निपट सके और अपने जीवन को निर्वाह कर सके। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए।